राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर से कह दिया है कि खिचड़ी तो पकने दीजिए। ये हम नहीं कह रहे, ये उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजद के 3 विधायक अब टूट की कगार पर दिख रहे हैं, क्योंकि जो विधायक पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री आवास पर और उनसे मुलाकात की है और बंद कमरों में करीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। लेकिन ये मुलाकात जो है, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो पहले बीजेपी के भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में एक बार बयान दिया था कि राजद की कहीं ना कहीं टूट की बात कही थी। वो अनुमान अब कहीं आसार जो है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राजद के 3 विधायक उप मुख्यमंत्री तारकिशोर के आवास पर, यानी मुख्यमंत्री के आवास पर, उप मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे हैं। और मुलाकात की हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजद के 3 विधायक मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो ठीक है, समस्या निदान होना चाहिए। यानी हम अपनी क्षेत्र की समस्या, नगर जगदीशपुर पंचायत की समस्या लेके आए थे और हमने उनको लिखित दिया और उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। बस इतना ही जानता हूँ। इसके राजनीतिक मायने क्या? ना कुछ नहीं। अरे ये 12 करोड़ जनता के उप मुख्यमंत्री है कि कोई अपने क्षेत्र के थोड़े हैं। जो मंत्री बनते हैं पूरे बिहार के होते हैं, इसलिए सभी विधायक लोग आएंगे। कोई भी दल के भी विधायक आ सकते हैं। 3 विधायक आए। ना वैसा कुछ नहीं है। हमने आया था अपना नगर पंचायत की समस्या लिख के दिखी दिया, बस। तो ये मुलाकात जो है वो 3 विधायकों ने किया है और तीनों विधायकों का हम नाम और तस्वीर आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से राम विशुन सिंह जो लोहिया जगदीशपुर के राजद के विधायक हैं और चंद्रशेखर सिंह जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने भी मुलाकात की। और विवा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन इस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खिचड़ी तो पकने दीजिए, पकने का इंतज़ार कीजिए। यह स्पष्ट तौर पर उनका बयान, पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री इस मुलाकात के बाद। जब मुलाकात करने के बाद जनता दरबार में पहुंचे, अपने जो हर मंगलवार को जनता दरबार लगाया जाता है और उप मुख्यमंत्री के द्वारा और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन उस मुलाकात से पहले पत्रकारों ने जब सवाल उनसे पूछा कि क्या ये मायने क्या निकाले जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा खिचड़ी वाले सवाल पर जरा उनकी बातों को गौर से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री? दूसरे दलों के विधायक समाज भी खत्म हो गया है। नहीं, मतलब सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे। कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं पकी। ऐसे बीजेपी दायरा से आना चाहेगी अगर लोग आना चाहेंगे तो? हाँ, निश्चित रूप से। अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा। क्यों नहीं आएंगे? सर, राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, पक गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, थर्मास भी खत्म हो गया है। तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। तो आपने उप मुख्यमंत्री के बयान को तो सुना कि खिचड़ी पकने दीजिए, तो उन्होंने साफ तौर से कहीं ना कहीं कयास जो लगाए जा रहे थे वो अब स्पष्ट तौर पे उप मुख्यमंत्री के बयान को दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। राजद विधायक की टूट की तो राम विशुन सिंह जो लोहिया हैं, राजद के जगदीशपुर के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस सवालों पर। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या राजद टूट पर है, और खिचड़ी वाले सवाल पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये मेरी जनता की समस्या है, जो मेरे जगदीशपुर की जो समस्या है, उसको समस्या को लेकर हम उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो राम विशुन सिंह लोहिया हैं, उनकी बातों को गौर से सुनिए। क्या कह रहे हैं? हम अपने नगर पंचायत जगदीशपुर की समस्या लेके आए थे। हमने कोई पॉलिटिकल नहीं है। अरे आप लोग, अरे कुछ पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है भाई। आप लोग आए थे, आरजेडी के पहले भी 2 विधायक आए थे। सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर क्या कुछ बात हुई? ना अपने क्षेत्र की समस्या लेकर हम अपनी क्षेत्र की समस्या लेके आए थे, क्योंकि नगर विकास के मंत्री हैं। खिचड़ियाँ तो नहीं पकड़ी है? कोई राजनीतिक खिचड़ियाँ? नहीं, उस सब नहीं। राजद लगातार तो नहीं ना? राजद टूट पे तो? अरे क्या आप कहाँ सोच लीजिए राजद टूट रहा है? कहाँ से? पॉलिटिकल नहीं है ये मुलाकात। नहीं,
लोग बार-बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई विधायक जी कि आप लोग तमाम लोग पहुंचने लगे मिलने के लिए? आए हैं इसलिए आज दिल्ली गए थे, यहाँ पता चला कि हेड क्वार्टर में है, इसलिए हमने आया और माननीय सदस्य लोग को अपना अपना क्षेत्र की समस्या होगा, लोग आए हैं। और कोई बात तो नहीं ना? नहीं खत्म हो गया? नहीं आप लोग अरे मंत्री है तो 12 करोड़ जनता का मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कोई थोड़े है कि अपने क्षेत्र के हैं। इसका क्या मतलब है? हम नहीं जानते हैं कौन माननीय विधायक आए हैं, हम अपनी क्षेत्र की समस्या नगर जगदीशपुर पंचायत की समस्या लेके आए थे और हमने उनको लिखित दिया और उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, बस इतना ही जानता हूँ। इसके राजनीतिक मायने क्या? ना कुछ नहीं। अरे ये 12 करोड़ जनता के ना उप मुख्यमंत्री है कि कोई अपने क्षेत्र के थोड़े हैं, जो मंत्री बनते हैं पूरे बिहार के होते हैं, इसलिए सभी विधायक लोग आएंगे, कोई भी दल के भी विधायक आ सकते हैं। 3 विधायक आए। ना वैसा कुछ नहीं है। हमने राम विशुन सिंह लोहिया के जो बातों को आपने सुना गौर से, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम अपनी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है जगदीशपुर, उसकी समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर सिंह जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस सवाल पर, खिचड़ी वाले सवाल पर, ज़रा उनकी बातों को भी गौर से सुनिए। और नगर विकास इनके महकमे में है, तो नगर विकास के मुताबिक अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम मिलने के लिए आए, और फिर व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छा है इसलिए मिलने के लिए। कुछ राजनीतिक बातें भी हुई? राजनीतिक बात का जगह ये है कि नहीं, लेकिन राजनीति की बात की जगह है, और शुद्धतम ये व्यक्तिगत और फिर क्षेत्र के विकास की मुलाकात। कितना संतुष्ट है सर मतलब कामों से? सरकार जो काम करे? मैंने पहले ही कहा कि अच्छे आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, और हमसे पहले से ही अच्छा ताल्लुकात रहा है। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी राजवंशी नगर में रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इलाके के हैं, इसलिए अच्छा लगा। शेखर जी, बीजेपी ये दावा लगातार कर रही है कि आरजेडी में टूट होगा, हम लोग छोड़ देंगे आरजेडी, और इस बीच आप आए हैं तारकिशोर जी से मिलने। मैंने पहले ही कहा कि तारकिशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे से व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छा रहा है, और फिर नगर विकास महकमा ही देख रहे हैं। हमारे मधेपुरा की स्थिति बहुत ही दयनीय है नगर क्षेत्र के मामले में, तो इस संबंध में इस मुतालिक बात करने आया। और फिर टूट की जहाँ तक बात है, तो सारी पार्टी टूट सकती है, राजद कभी नहीं टूट सकती, इस भ्रम मत लीजिए। तो आपने चंद्रशेखर सिंह की बातों को गौर से सुना, जो विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये कहीं नहीं राजद टूट पर है, और लेकिन इस पर विभा देवी जो विधायक हैं, और उनसे जब राजबल्लभ यादव की जो पत्नी हैं उनसे पूछा गया सवाल, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अभी उन्होंने पत्रकारों से बात का जवाब नहीं दिया। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि राजद की जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अब टूट के कगार पर हैं, और इसका अनुमान स्पष्ट तौर पे उप मुख्यमंत्री ने खिचड़ी वाले सवाल पर स्पष्ट कर दिया कि खिचड़ी तो पकने दीजिए। तो ये लग रहा है, ऐसा अनुमान अब स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजद की विधायक कितने टूटकर बीजेपी में शामिल होते हैं।